हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं हम भाई डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम जो है उसके एलिमेंट्स देखेंगे, बुक कीपिंग में क्या होते हैं, साथ साथ में ही डिफ्रेंशिएट करेंगे हम सिंगल एंट्री सिस्टम प्लस डबल एंट्री सिस्टम को। विस्तार से डिस्कस करने के बाद हम लोग MCQs डिस्कस करेंगे। क्लियर? चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इस सेशन की PPT आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर भाई? ठीक है। तो आज इस सेशन का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ठीक है। पहली चीज़, ये सेशन स्टार्ट होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा फादर ऑफ अकाउंट्स कौन है। फादर ऑफ अकाउंट्स कौन है भाई, बताओ? तो इट्स लूका पसियोली। ओके, लूका पसियोली। ओके, ये आपने याद रखना है। मैंने ये क्यों आपको बताया अभी। लूका पसियोली ही है जिन्होंने पहली फर्स्ट बुक लिखी थी किस पे, ऑन डबल एंट्री सिस्टम। क्लियर? डबल एंट्री सिस्टम पे फर्स्ट बुक किसने लिखी थी? दैट इज लूका पसियोली। क्लियर भाई? ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब आ जाओ भाई डबल एंट्री सिस्टम पे, कि डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम जो है ये होता क्या है। कोई भी बिजनेस हो आपका, ठीक है, कोई भी XYZ आपका बिजनेस हो, उनकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है, ठीक है, उनकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हमेशा कितने अकाउंट्स में इफ़ेक्ट करती है? ठीक है, इफ़ेक्ट करती है हमेशा कितने भाई? आपके 2 अकाउंट्स में। ये आपने याद रखना है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, समझ आई? ड्यूल एस्पेक्ट भी बोलते हैं अकाउंटिंग का हम लोग, डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में क्या, 2 अकाउंट जब इफेक्ट करते हैं किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? दैट इज अ डबल एंट्री सिस्टम। अब क्या हमने बोला? 2 अकाउंट्स इफेक्ट करते हैं। अब अकाउंट से आपको एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं अकाउंट्स की। आपके पास अकाउंट्स कितने टाइप के आते हैं भाई? ठीक है, अकाउंट्स हमारे पास होते हैं बेसिकली 2 टाइप के। ठीक है, अकाउंट्स हमारे पास कितने टाइप के होते हैं भाई? एक आपके पास आता है पर्सनल अकाउंट, ओके। दूसरा आपके पास आता है इम्पर्सनल अकाउंट, ओके। पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल में भी फर्दर आपके पास कैटेगराइज हो जाते हैं नेचुरल पर्सन, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। क्लियर? देन इम्पर्सनल में आपके पास कौन आता है? रियल अकाउंट, ओके, नॉमिनल अकाउंट। ये सब आपके पास कौन से आते हैं भाई? दैट इज इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट मतलब कि जो पर्सन हो वो पर्सनल अकाउंट, जो पर्सन नहीं होते उनको हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट कहते हैं। रियल अकाउंट में आपके पास जैसे क्या क्या चीज़ें आती हैं भाई? आपकी एसेट्स हो गई, आपकी प्रॉपर्टीज़ हो गई, ये सब आपके पास रियल अकाउंट में आते हैं। किस में आते हैं? रियल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट कौन सी होती हैं? याद रखना, एक्सपेंसेस, ओके, लॉसेस, इनकम, गेन्स, ये सभी चीज़ें आपकी किस में आती हैं? नॉमिनल अकाउंट में। एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये आप लोग स्टार मार्क कर लो, ठीक है क्या? जब भी प्रीफिक्स या फिर सुफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स या फिर सुफिक्स लगा हो किसी भी नॉमिनल अकाउंट के साथ, नॉमिनल अकाउंट के साथ, तो वो पर्सनल अकाउंट बन जाता है। कौन सा वाला? दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, ओके, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है वो, ओके। तो वो फिर नॉमिनल अकाउंट नहीं रहता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिएगा। रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट हमने देख लिया। अब इनके रूल्स भी हैं, कुछ आपको याद होंगे जब हमने लास्ट प्रीवियस सेशंस लिए थे जर्नल एंट्री के, बेसिक जो अकाउंटिंग के सेशन से स्टार्टिंग के 2-3, वहाँ पे मैंने पढ़ाया था पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है आपका। दैट इज क्रेडिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, ओके, क्रेडिट द गिवर। क्लियर?
ठीक है, डेबिट करना है अपने रिसीवर को, क्रेडिट करना है अपने गिवर को, ये हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल होता है। ठीक है, अब रियल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, रियल अकाउंट का हमारा रूल क्या होता है भाई, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, ओके, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके भाई, ठीक है, ये हमारा आता है किसका, रियल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्लियर, ये आपने याद रखने हैं। हमारा ये बेसिक होता है किसका, डबल एंट्री सिस्टम में ये अकाउंट्स होते हैं जो आपके फॉलो करते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, स्टेजेस। किसकी स्टेजेस, स्टेजेस ऑफ अ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो होता है उसके कुछ स्टेजेस होते हैं आपके पास। ठीक है, वो स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं भाई, ठीक है, मेनली 3 स्टेज होती हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब ये स्टेज कौन कौन सा होता है जो हमारे डबल एंट्री सिस्टम का होता है, एक होता है आपके पास ओरिजिनल रिकॉर्ड, ओरिजिनल रिकॉर्ड, ओके, क्या चीज़ें अभी बताता हूँ। देन हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन, ये सभी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, क्लासिफिकेशन। देन हमारे पास आती है समराइजिंग, दैट इज समरी। क्लियर, अब ओरिजिनल रिकॉर्ड कौन सा अपने पास है, दैट इज अ जर्नल एंट्री। पहले हम क्या करते हैं, जर्नल बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज करते हैं, उसकी मदद से हम लोग क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई मतलब कि हम लोगों ने लेजर बनाया, ठीक है, लेजर में डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट क्रिएट करते हैं हम लोग। उसके बाद हम समराइज करते हैं उसके लेजर की मदद से हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, समराइज करना मतलब ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस की मदद से हम क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग पढ़ रखा है। इसमें 3 अकाउंट्स आते हैं आपके पास, कौन कौन सा आता है भाई, एक आता है ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके, देन आपके पास आती है बैलेंस शीट। क्लियर है, याद है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी हैं। ये हमारी स्टेजेस होती हैं डबल एंट्री सिस्टम की। ये था कुछ बेसिक हमारा डबल एंट्री सिस्टम का, कुछ भी इसमें टफ नहीं था भाई। डबल एंट्री सिस्टम, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हमने अभी देखे, एसेट्स, लायबिलिटी, इक्वलिटी, इक्विटी। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम जो होता है इसको हम लोग ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट भी कहते हैं, और ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल के फंडामेंट पे चलता है। दैट इज़ के स्पेशली, ये स्पेसिफिकली मेंशन होता है किसमें, 2 अकाउंट्स में, 2 वे। ठीक है, ड्यूल इफेक्ट भी कहते हैं हम इसको, किसको ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहते हैं, किसको डबल अकाउंट सिस्टम को। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है भाई, ये रेफर करता है वो बुक कीपिंग जो अपनी कंपनी या फिर कोई बिजनेस अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके रखती है। क्या करके रखती है, रिकॉर्ड करके रखती है अपनी बिजनेस की ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन को, चाहे वो डेबिट की हो, क्रेडिट की हो, कुछ आ रहा है बिजनेस में, कुछ जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, जो एक ही अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, एक ही जगह जब रिकॉर्ड करते हैं वो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है। जब हम लोग ड्यूल एस्पेक्ट मतलब 2 जगह पे जो ट्रांजैक्शन की इफेक्ट आ रहे हैं उनको हम लोग डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब सिंगल एंट्री सिस्टम कौन कौन यूज करता है, जिनके पास कुछ ही एम्प्लॉय हो, या फिर वंस दैट यूज ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन कैश। ठीक है, जो कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन होगी, जिसके पास ट्रांजैक्शन बहुत कम होती होंगी। क्लियर, और जिनके पास कोई भी इंस्टॉलमेंट प्लान नहीं है, ठीक है, कैश बेस्ड ही चलते हैं वो आपका क्या यूज़ करते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, डबल एंट्री, सिंगल एंट्री। अब हम लोग देखते हैं एक थोड़ा सा डिफरेंट इसका। क्लियर भाई, सिंगल एंट्री सिस्टम है और यहाँ पे हमारे पास डबल एंट्री सिस्टम है। सिंगल एंट्री सिस्टम हमारे पास सिंप्लिसिटी होती है, सिंपली रिकॉर्ड करना हमने, इसमें हमारे पास जो है क्या, मिनिमम रिकॉर्ड हमारे पास रहता है, क्योंकि कुछ ही चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम लोगों ने मेंटेन नहीं की होती, और यहाँ पे लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, पूरी की पूरी करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, एक्यूरेसी आप में बहुत कम देखने को मिलेगी इसमें, क्योंकि एक ही जगह बनाया, दूसरी जगह कन्फर्म ही नहीं है, लिमिटेड एनालिसिस किया होता है, क्योंकि जो चीज़ ये फर्स्ट बुक होती है, जो चीज़ है वो एक बार चढ़ा दी तो चढ़ा दी, कोई
चेकअप किया ही नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास डबल एंट्री सिस्टम। ये बिल्कुल एक्यूरेट आपको देखने को मिलती है, कंप्रहेंशन मिलती है आपके पास, बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा, डेट, हर चीज़ आपको मेंशन मिलेगी। एरर डिटेक्शन, कुछ अगर आप लोगों को जनरल में मिस्टेक की है तो आपको यहाँ पे दूसरे अकाउंट में जब मेंशन कर रहे हो आपको पता चल जाएगा। ट्रांसपेरेंसी आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिलती है। इसके डीमेरिट्स क्या हैं? कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, काफ़ी बहुत वक्त लगता है, और लर्निंग कर्व होता है। ये क्लियर है भाई? ठीक है, तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन डबल एंट्री एंड सिंगल एंट्री। पीडीएफ आपको दे दूंगा, वहाँ से आप लोग ये रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, आ जाओ भाई, अब हमारे क्वेश्चंस कर लेते हैं ऑन डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस थ्रू बैंक इन्वॉल्व्स इंट्रीज इन 2 अकाउंट्स। ठीक है भाई, जो हम लोग बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं इंश्योरेंस का, वो 2 अकाउंट्स में शो होता है। तो आप लोगों ने ये 4 में से बताने हैं 2 अकाउंट कौन से, 2 ऑप्शन चुनना है आपने। ठीक है, ए एंड बी है, बी एंड सी है, सी एंड डी है, इनमें से कौन कौन सा है करेक्ट आंसर कि पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस जो बैंक के थ्रू आपने किया, कौन से 2 अकाउंट में ये इफेक्ट होगा, कौन कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे? इंश्योरेंस अकाउंट होगा, पेटी कैश अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट होगा, या रेंट अकाउंट होगा? यस, तो भाई लोग आपका ये होगा कौन सा? दैट इज इंश्योरेंस अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। क्लियर है? डबल एंट्री सिस्टम में मैंने क्या कहा था, 2 अकाउंट आपके क्या होते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो जब भी हम लोग इंश्योरेंस की पेमेंट करेंगे बैंक के थ्रू, वहां पे आपके 2 अकाउंट इफेक्ट करेंगे, दैट इज इंश्योरेंस अकाउंट और एक आपका बैंक अकाउंट। क्लियर है? याद रखना है ये आपने। ठीक है, एक आपका जहां से जहां डेबिट होंगे और दूसरा एक साइड आपका क्रेडिट होगा। क्लियर? तो ये 2 अकाउंट आपके इफेक्टिव होंगे। क्लियर है भाई? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डबल एंट्री इन्वॉल्व्स डैश एंट्री, 1 एंट्री, 2 एंट्री, 3 एंट्री या 4 एंट्री? तो 1 एंट्री तो आपको सिंगल एंट्री सिस्टम में देखने को मिलता है, तो 2 आपका मिलता है आपको डबल एंट्री सिस्टम में। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्लियर भाई? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? रिसिप्ट ऑफ रेंट पेड बाई टेनेंट इन्वॉल्व्स इंट्रीज इन द बैंक अकाउंट एंड द, जो रिसीट आपने पेमेंट की है, टेनेंट इन्वॉल्व हो रहा है, जो एंट्री में जो आपका टेनेंट है उसने आपको पे करा क्या, रेंट, तो वो बैंक अकाउंट में होगा। और दूसरा कौन से अकाउंट में इसकी एंट्री इन्वॉल्व होगी डबल एंट्री सिस्टम में? रेंट पेड अकाउंट, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट या रेंट रिसीव्ड अकाउंट? यस, क्वेश्चन है थर्ड। तो भाई ये आपका होगा रेंट रिसीव्ड अकाउंट, क्योंकि आपने रेंट रिसीव किया है। क्लियर? रेंट आपको रिसीव हुआ है। ठीक है, तो टेनेंट जो आपको रेंट पे करेगा वो लैंडलॉर्ड की क्या हुई, इनकम हुई। ठीक है, वो आपकी लैंडलॉर्ड की इनकम हुई। तो जो रेंट जो पेड किया है टेनेंट ने, वो रिकॉर्ड होगी कहाँ पे? एज अ रेंट रिसीव्ड अकाउंट। क्लियर? रेंट रिसीव्ड अकाउंट, और साथ साथ में ही वो कहाँ पे हुई थी? आपके बैंक की ट्रांजैक्शन थी बैंक में, और आपके इसमें ये हो गई थी। क्लियर? और चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाकी आपको कुछ यहाँ समझने की ज़रूरत नहीं है। द फॉर्मेट ऑफ डबल एंट्री अकाउंट इज सिमिलर टू द लेटर डैश, कौन सा लेटर है? एंड इज ऑफन कॉल्ड एज अ डैश अकाउंट, एस, एच, पी या टी? तो भाई जो आपका डबल एंट्री सिस्टम का फॉर्मेट होता है कुछ ऐसा होता है, टी, यहाँ पे आपको डेबिट देखने को मिलता है, यहाँ पे क्रेडिट साइड देखने को मिलता है। क्लियर? तो टी अकाउंट हम लोग बोलते हैं, और लेटर टी। क्लियर? टी, टी, ऑप्शन हो जाएगा डी आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई? क्वेश्चन फोर्थ, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो फॉर्मेट होता है डबल एंट्री अकाउंट का, वो आपका लेटर टी से सिमिलर होता है, और इसको हम लोग ऑफन टी अकाउंट भी कहते हैं। और जो टी अकाउंट होता है उसका नेम होता है रिटर्न कहाँ पे? टॉप ऑफ दी टी, मतलब कि ये टी है, यहाँ पे उसका नाम होगा कि किसका ये डबल एंट्री सिस्टम हो रहा है। ये रिप्रेजेंट करता है आपका क्या? डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है भाई? और ये अलाउ करता है रिकॉर्डिंग किसमें? बोथ साइड की ट्रांजैक्शन को, ताकि वो जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है उसको बैलेंस कर सके। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन आपको बार बार ये याद करवाता हूँ, आपको याद रखना है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज, ओके, लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। ओके भाई, क्लियर है? ये हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फिफ्थ, हाँ ये ट्रू एंड फॉल्स है, सिंपली आपसे बताना है जो स्टेटमेंट है ये सही है या गलत है। डेबिट साइड
इज ऑन द राइट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। क्या डेबिट साइड जो होता है वो राइट साइड होता है डबल एंट्री अकाउंट के? तो ये सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है भाई, ये आपका लेफ्ट साइड होता है डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में। अभी मैंने आपको बताया था ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। क्लियर? ये डेबिट और ये क्रेडिट, ये आपके लेफ्ट साइड होता है। ओके, ये आपके राइट साइड होता है। क्लियर है? तो स्टेटमेंट वो गलत थी, और ये लेफ्ट साइड होता है ना कि राइट साइड होता है। डेबिट साइड रिप्रेजेंट करता है इंक्रीज इन एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, वाइल जो क्रेडिट साइड होता है वो आपका रिप्रेजेंट करता है किसको? इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड रेवेन्यू। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ये जो स्टेटमेंट थी ये गलत हो गई। चलो नेक्स्ट वाली बताओ भाई। नेक्स्ट क्या कह रहा है? द अकाउंट इज ऑलवेज हेडेड अप विद इट्स नेम। जो भी अकाउंट है वो हेड किया जाता है उसके नाम के थ्रू। ये सही है या गलत है? तो बिल्कुल ये भाई सही है स्टेटमेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो अकाउंट हम बनाते हैं, ठीक है, अकाउंट टिपिकली आइडेंटिफाई किया जाता है उसके नाम के साथ। अगर उसका नाम होगा ही नहीं तो हमें क्या पता किसका अकाउंट बना रखा है? राम का अकाउंट है, श्याम का अकाउंट है, या फिर कोई रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, हमें कैसे पता चलेगा? तो इट्स ए ट्रू, बिल्कुल सही है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डेबिट एंट्री इज ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन द डैश हैंड साइड। डेबिट एंट्रीज आपके कौन से हैंड साइड रिकॉर्ड की जाती है? लेफ्ट साइड, राइट साइड, मिडल, या नन ऑफ द अबव? तो यस, इट्स लेफ्ट हैंड साइड। अभी हमने ऊपर डिस्कशन की थी इसके ऊपर। क्लियर? मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? व्हेन यूजिंग डबल एंट्री अकाउंटिंग यू मस्ट इग्नोर द वे बैंक्स रेफर टू डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। जैसे बैंक डेबिट और क्रेडिट को रेफर करते हैं तो आप लोगों को डबल एंट्री सिस्टम में वो इग्नोर करना पड़ता है, या फिर वैसा ही होता है? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है भाई, बैंकिंग की तरह नहीं होती है डेबिट जो आपकी डबल एंट्री सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम में जो टर्म डेबिट एंड क्रेडिट है वो स्पेसिफिक मीनिंग के साथ आता है जो डिफर करता है बैंक जो यूज़ करता है। क्लियर? बैंक में डेबिट और क्रेडिट जैसे यूज़ होता है। अब आपके यहाँ पे बैंक अकाउंट में जब आप का पैसा डलेगा तो क्या होता है? क्रेडिट होता है वो। ठीक है, यहाँ पे डेबिट होता है। आपके बैंकिंग आपकी अकाउंटिंग सिस्टम में जब पैसा आता है तो आप डेबिट साइड नोट करते हो, और बैंक में क्रेडिट साइड नोट होता है। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो बैंक का काम जो है वो थोड़ा सा अपोजिट होता है। क्लियर? ठीक है भाई। बैंक जो है वो विड्रावल्स को कहाँ डालती है? डेबिट साइड में, और डिपॉजिट्स को कहाँ डालती है? क्रेडिट साइड में। तो उल्टा अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है, अकाउंटिंग में इसका उल्टा है। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है भाई। चलो आ जाओ क्वेश्चन 9 पे। एन एग्जाम्पल ऑफ पेमेंट्स इन द बैंक अकाउंट इज। पेमेंट जो बैंक अकाउंट में करते हैं वो किसकी एग्जाम्पल है? इंश्योरेंस की, सेल्स, वेजेस, या इलेक्ट्रिसिटी? यस, तो भाई ये आपका सेल्स की एग्जाम्पल है। ठीक है, किसकी एग्जाम्पल है? सेल्स की। जब सेल्स जो है वो आपका कॉमन सोर्स है पेमेंट का, बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट जब बिजनेस मेक करता है सेल्स, या टिपिकली पे करता है कुछ परचेज करने के लिए वेरियस पेमेंट मेथड के थ्रू, कैश, क्रेडिट कार्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र, तो वो जो पेमेंट्स होती हैं वो डिपॉजिट कहाँ होती हैं? बिजनेस के बैंक अकाउंट में। कहाँ होती है? बिजनेस के बैंक अकाउंट में। तो उसका जो बैलेंस है वो इंक्रीज होता है। तो इसकी वजह से जो टाइप ऑफ अकाउंट है उसको हम लोग बैंक अकाउंट में ही करते हैं इंटर। क्लियर? बैंक अकाउंट, ये आपको याद रखना है भाई। क्लियर? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये। अ बैंक अकाउंट इन द अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ अ बिजनेस कैन बी थॉट ऑफ एज डैश ऑफ द बैंक अकाउंट हेल्ड एट द बैंक। मिरर इमेज ऑफ द बैंक अकाउंट हेल्ड एट द बैंक, क्लियर इमेज ऑफ द अकाउंट हेल्ड एट द बैंक, बोथ, या नन ऑफ द अबव। अभी हमने ऊपर ये चीज़ें डिस्कस करी है, तो क्या होगा भाई? ये दैट्स मिरर इमेज। क्लियर? क्या होगी? मिरर इमेज। तो बैंक अकाउंट जो अकाउंटिंग सिस्टम का होता है वो बिजनेस का एज अ मिरर इमेज होता है। क्यों भाई? जो बैंक है वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी ट्रांजैक्शन और बैलेंसेस को एक्चुअल बैंक अकाउंट में, और जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो आपका मिरर टाइप इमेज शो करता है आपके बैंक अकाउंट की। जबकि रिकॉर्डिंग ऑल डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स ट्रांजैक्शंस की हर जगह पे की जाती है। डबल एंट्री सिस्टम हो, चाहे लेजर हो, चाहे जनरल एंट्रीज हो, तो उसमें हम लोग बिजनेस कीप ऑन ट्रैक करने के लिए बैंक के साथ सिमिलरिटी देखने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जिसमें हम लोग क्या कैश बुक और पासबुक की मदद लेते हैं। ठीक है, कैश बुक और पासबुक। पासबुक कौन बनाता है? सभी को पता है भाई, कौन? बैंक प्रिपेयर करता है ये। ठीक है, बैंक हमें स्टेटमेंट भेजता है। ठीक, और कैश बुक जो खुद बनाते हैं। ठीक है, ये खुद बनाता है कोई बिजनेस एंटिटी। क्लियर है भाई? समझ आया? तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा
टॉपिक डबल एंट्री सिस्टम पे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी और क्वेश्चंस भी आपने अच्छे से अटेम्प्ट करे होंगे। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों ने कितने सही क्वेश्चंस किए हैं। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। नेक्स्ट हमारा जो सेशन है वो हमारा होगा सॉइल्स एंड मिनरल्स। ओके, सॉइल एंड मिनरल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, JNK के सॉइल एंड मिनरल्स पे अपडेटेड जो डेटा है आपका वो सारी आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी 9 बजे वाली क्लास में। क्लियर है भाई? तो मिलते हैं 9 बजे वाली क्लास में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलो फिर पढ़ते रहो, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।